फिफ्थ क्लास। आज का लेक्चर चैप्टर अपना 5वां पृथ्वी के परिमंडल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पूरे परिमंडल है, ठीक है, उनमें भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बारे में और जैवमंडल या जीव मंडल जो है वो कहते हैं। अब हम आज उसका दूसरा हिस्सा देखेंगे, जलमंडल। जलमंडल है पृथ्वी पे बच्चों ये जो जल पाया जाता है किस किस रूप में पाया जाता है। तो जल मैंने पहले बताया था, महासागरों में, सागरों में, नदियों में, नहरों में, तालाबों में, ठीक है। इसके अलावा जो है हिम नदियों के रूप में, और भूमि का जल, जमीन के नीचे भी जो जल बह रहा है उसको भूमि का जल, उसमें भी जल जो वो पाया जाता है। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, कि पृथ्वी की यहाँ पे तस्वीर देखी हो जो ऊपर से ली गई है अंतरिक्ष से, उसमें पृथ्वी इसमें नीली दिखाई दे रही है। और नीला रंग किसको दर्शाता है बच्चों? जल को। तो चूंकि पृथ्वी में जल राशि बहुत ज्यादा है, जल बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले? जमीन के मुकाबले, इसलिए इसको नीला रंग जो है दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नीला ग्रह। मतलब पृथ्वी पर अगर अपन देखें 71% जो जल है वो है, और 29% जो है वो क्या है? जमीन का हिस्सा। तो ये 71% जल है उसमें विभिन्न रूपों में बटा हुआ है, जो भी मैंने नाम बताया उनमें बटा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जल राशि कहाँ पाई जाती है? महासागरों में, ठीक है। बड़े बड़े जो महासागर है इनमें ये जो पृथ्वी का टोटल जल है उसका 97% जो है खारे जल के रूप में है। आपको पता है समुद्र का जल पीने के काम में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो नमक मिला होता है, लवणीय है, और जो लवणीय नहीं है वो मीठा जल जो बहुत कम है, जो मनुष्य के लिए बहुत कम है। अब महासागरों के बाद जो जल बचता है वो बर्फ के रूप में है, ठीक है, भूमिगत जल के रूप में, या आपने ग्लेशियर नाम सुने होंगे, बर्फ के पहाड़ जो होते हैं, हिम नदियां होती हैं, बर्फ की नदियां, उसके रूप में है। मतलब पीने योग्य मीठा जो जल है और लवणीय जल वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब ये जो जल है, ठीक है, तो अपन कहते हैं महासागरों में, तो महासागरों में ये जो जल है इसकी गतियां, मतलब महासागर आपने देखा, समुद्र में देखा ही होगा, सामने नहीं देखा तो आपने किसी चित्र में देखा होगा, किसी वीडियो में देखा होगा, किसी फिल्म में देखा होगा, आपने देखा होगा उसकी लहरें आती रहती हैं। तो एक तो हिस्सा हो गया उसका वही तरंगे, आपने देखा होगा आती हैं, टकराती हैं, फिर लौट जाती हैं, वो हो गया ज्वार भाटा। एक समय पर निश्चित समय पर ऊपर आती है, आगे बढ़ती है, फिर वापस लौट जाती है। और एक होती धाराएं जो समुद्र में बहती रहती है, गर्म धाराएं भी होती है और ठंडी धाराएं भी होती है। तो ये तीन इसकी क्या है? महासागरों की गतियां पाई जाती है। फिर जो विश्व में प्रमुख महासागर है, मतलब जितनी जल राशि जो अपन कहते हैं ना सबसे ज्यादा महासागरों में, ये 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है बच्चों प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा है। जैसे अपन ने महाद्वीप में किसको देखा था? सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, कि पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा उसके पास है। तैसे ही जल का भी 1/3 हिस्सा किसके पास है? महासागर। कौन सा? प्रशांत। और यहीं पर सबसे गहराई वाला स्थान मैरियाना गर्त जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और ये जो प्रशांत महासागर है ये वृत्ताकार में पूरे उसमें फैला हुआ है, ठीक है। अगर तो ये देखें ये पूरे उसमें यहाँ पर ये जो है वो इस तरह से फैला हुआ है। और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, देखो अब मैं यहाँ पे पोजीशन बता रही हूँ, ये प्रशांत महासागर है, तो देखो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये यहाँ प्रशांत महासागर है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको ये आपस में जोड़ता है। फिर दूसरा महासागर आता है अटलांटिक। देखो बच्चों यहाँ उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये एस के आकार में, आपको मैंने जो बुक का प्रिंट कर दी उसमें नक्शा है उससे आप बना जाएगा, ये एस के आकार का है, ठीक है। और ये जो है इसके पश्चिम में आ जाते हैं अमेरिका और ये दोनों, और यहाँ पे पूर्व में आ जाते हैं इसके यूरोप और अफ्रीका, ये महाद्वीप इसके यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो अटलांटिक महासागर है, तो हर जो महासागर है उसकी तट रेखा होती है। इसकी तट रेखा बच्चों बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, टूटी फूटी है, दंतुरित जिसको कहते हैं। तो ये महासागरों में जो जहाज आते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि महासागरों के आने के लिए, वहां पे सामान चढ़ाने के लिए, उसके लिए ये लाभदायक होती है।
फिर आता है तीसरा हिंद महासागर। ये जो एशिया है, एशिया यहाँ पर अपना भारत है। तो आपको पता है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ये ऐसा अकेला महासागर है जो किसी देश के नाम पर, मतलब अपने भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसकी आकृति है त्रिभुज के आकार की। किसके आकार की इसकी आकृति? त्रिभुज के आकार की है। ठीक है। फिर आता है अपना दक्षिण महासागर। ये देखो, मैं एक बार महाद्वीप के बता दूं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, यूरोप से जुड़ा हुआ एशिया, ठीक है, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर नीचे अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप। पहले चर्चा की थी। इस अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर कौन सा महासागर है? दक्षिण महासागर। ये जो पूरे अंटार्कटिका को ये लेता है, मतलब दक्षिण जो है महासागर अंटार्कटिका से ऊपर की ओर, उत्तर की ओर फैला हुआ। और फिर आता है पांचवा आर्कटिक महासागर। ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव का जो व्रत है वहां पर ये महासागर पाया जाता है, जो प्रशांत महासागर से भी जुड़ा हुआ है। ये तो अभी बच्चों अपने महासागरों की चर्चा। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आ गया होगा कि कितने महासागर है? 5 महासागर है और उनकी क्या स्थिति। यहाँ पे अपना जो है जल का जो है बच्चों अपना हिस्सा खत्म होता है। इस अपन ने गतियां देखी और महासागरों के बारे में पढ़ा। अब अपन आते हैं 2 और मंडल है, वायुमंडल और जीवमंडल। वायुमंडल जो हमको हवा दिखाई नहीं देती है पर हवा मौजूद है, हम महसूस कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य कई गैसें यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो वायुमंडल है बच्चों, ये क्या करता है? हमारा बचाव करता है। किससे? सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं बच्चों पूरी हम तक नहीं पहुंच पाती होगी। बीच में कौन रोक लेता है? वायुमंडल। ओजोन परत आपने देखी होगी, ये पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, जिससे हम बच जाते हैं। तो ये हानिकारक किरणों से बचाव करता है। और ये जो जैसे हम कहते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी से अपन ऊंचाई पे जो अपन देखते हैं आसमान की तरफ, तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पूरा वायुमंडल जो है वो फैला हुआ है। और ये बच्चों यहाँ पे अपने क्वेश्चन आता है चौथा, वायुमंडल की परतें, मतलब पृथ्वी से जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हो बारिश आ रही है, बादल दिख रहे हैं, ये सब कौन सी परत में? सबसे नीचे वाली परत। कौन, क्या नाम है इसका? शोभ मंडल। फिर आप देखते हो हमको हवाई जहाज भी दिखते हैं उड़ते हुए। हवाई जहाज इस मंडल से ऊपर, क्योंकि हवाई जहाज उड़ने के लिए बिल्कुल मौसम साफ होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा है? समताप मंडल। उससे ऊपर मध्य मंडल, उससे ऊपर आयान मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये जो 5 परतें, शोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परतें जो है वो वायुमंडल की यहाँ पर है। अब इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा जिस गैस की वो है नाइट्रोजन। ठीक है, लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, मतलब कम है ऑक्सीजन, और बचा 1% उसमें बाकी अन्य गैसें, जिसमें जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ये जो गर्मी है पृथ्वी की, इसको जो है ना यहाँ पर ऊष्मा जो है उसको सोख लेती है। इससे क्या होता है? पृथ्वी गर्म बनी रहती है। और ये गर्मी किसके लिए चाहिए? पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है? ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। अब ये जो वायुमंडल है, तो वायु जो घनत्व होता है, मतलब बहुत गहरा, ये जमीन पे तो कम ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये घनत्व कम होता जाएगा। तो कभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं या बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। तो आपने देखा होगा पीछे पीठ में वो सिलेंडर टांग के जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वहां पे वायु का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है, तापमान भी घटता जाता है। जितनी ऊंचाई पहाड़ों पे लोग जाते हैं ना छुट्टियां मनाने, क्यों जाते हैं? क्योंकि पहाड़ों पे क्या होती है? ठंडक होती है, तो वहां पे घनत्व भी कम होता है और ठंडक भी होती है। और ये जो वायु चलती है ना बच्चों, गतिशील वायु, इसको पवन कहते हैं। ठंडी पवन अपन कहते हैं ना, गर्मी पवन। ठीक है, और ये जो वायु है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, मतलब जहाँ पे ज्यादा दबाव होता है वहां से निम्न दाब की ओर ये चलती है। ठीक है, तो गतिशील वायु को क्या कहते हैं? अपन पवन कहते हैं। तो ये जो पवनें हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। जब ये पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं
तो समुद्र की भाप को सोख लेती हैं, तो जहां जाके टकराती है वहां वर्षा करती है। ठीक है, ये समुद्री पवनें होती हैं। कुछ जो होती हैं वो भूमि की पवनें होती हैं, स्थलीय पवनें, ये शुष्क होती हैं क्योंकि कहाँ से आ रही है, जमीन के ऊपर से आ रही है। तो इस तरह से ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स का। तो ये पवनें जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है, गतिशील। फिर आता है जीवमंडल। जीवमंडल अपन ने पहले भी देख लिया था। तीनों मंडल जहाँ पर आकर के एक हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो जीवमंडल। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जीवमंडल जो है यहाँ पर जो है जीवन है, जीवन जीने की परिस्थितियां मौजूद हैं। यहाँ पर प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए यहाँ पर उपयोगी परिस्थितियां पाई जाती हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जीवों की विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं। जीव जंतु भी है, एक तो जीव जंतु हो गए, जंतु जगत, और दूसरा पादप। पादप है वनस्पति, ये यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर तीनों मंडल मिलकर के और क्रिया करते हैं। क्रिया कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए खूब तेज हवाएं आ रही हैं, या जैसे हमने सुनामी देखा होगा, ठीक है, तेज हवाओं से क्या भूस्खलन हो जाता है, ठीक है, भूकंप आपने देखा होगा आते हैं, भूस्खलन होता है। तो ये सब आपदाएं एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई है। जैसे भूकंप आया, धरती हिली, पहाड़ भी हिले, पहाड़ों से भूस्खलन हो गया, ठीक है। फिर उसके कारण जो है कई बार ज्वालामुखी भी फट जाते हैं। तो कई बार कई पारस्परिक क्रियाएं जो है आपस में करती रहती हैं। और जब भूमंडलीय ताप बढ़ता है, तो क्यों बढ़ रहा है ताप? आजकल अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे वाहन हो गए हैं, वाहनों से दूषित जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से दूषित धुआं निकलता है। इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है। तो जीवन जीने के योग्य जो ऑक्सीजन है उसमें मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पृथ्वी में किसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए क्या करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम विषैली चीजों का जो है प्रभाव ना हो। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है और संसाधनों का हम उचित प्रयोग करें, तो यहाँ पर ये हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों अपना ये क्वेश्चन पूरा हुआ। और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। पहले नाम से परिमंडलों के नाम पूछे, वो पूरा बता देना। फिर महाद्वीपों के बारे में पूछा, वो नाम बता देना। फिर आपसे पूछा है कि कौन से 2 महाद्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, वो आपको मैंने बताया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया तो है दक्षिणी गोलार्ध में, और अंटार्कटिका भी है। कोई दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा भी दक्षिणी गोलार्ध में, हमने दक्षिण अफ्रीका जो उसका भी गोलार्ध में। तो जो पूरी तरह से है उसके नाम आपको बताना है। फिर इसके बाद चौथे में आता है आपसे ये वाला वायुमंडल की परतें, ये मैंने आपको नाम बता दिए। 5वां पूछा नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, ये आपको बता दिया मैंने। फिर छठा पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध को, मतलब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध से ज्यादा यहाँ पर जो है स्थलीय भाग क्यों कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि सबसे बड़ा भाग जमीन का यहीं पर है। जो उत्तरी गोलार्ध है ना पृथ्वी का, उससे सबसे ज्यादा जमीनी हिस्सा महाद्वीप है, इसलिए इसको जो है स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। और फिर यहाँ पर जैवमंडल के बारे में पूछा है, चूंकि यहाँ पे जीवन की परिस्थितियां हैं, पोषक तत्व हैं, और ये तीनों के बीच का भाग है, इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। फिर विकल्प वाले क्वेश्चन है। तो पहले में आएगा यूराल पर्वत, दूसरे में जल संधि, तीसरे में नाइट्रोजन, चौथे में थल मंडल, और 5वें में एशिया। ठीक है, विकल्प में पहले में यूराल पर्वत, जल संधि, नाइट्रोजन, थल मंडल और एशिया। और खाली स्थान में पहले में उन्होंने पूछा गर्त जो प्रशांत महासागर का मैरियाना, फिर हिंद महासागर जो किसी देश के नाम पर है, जैवमंडल अगला आंसर, यूरेशिया यूरोप और एशिया को जोड़ती है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर बच्चों अपना ये पूरा हो गया। तो यही आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं आपको, खालिस्तान और सही विकल्प।